3 मैजिकल वाटर पंप मोटर्स। 3 जादुई वाटर पंप मोटर्स। राजपुर नामक गांव में 3 दोस्त रामलाल, रमेश और भीमेश रहते थे। इनके खेत एक दूसरे के आसपास ही थे। वे खेती बाड़ी करते हुए अपने परिवार का पालन करते थे, लेकिन कुएं और बोरवेल ना होने के कारण केवल वर्षा के पानी पर ही उन्हें निर्भर होना पड़ता था। एक दिन तीनों मुलाकात करते हैं। दोस्तों, हर बार हमें वर्षा के पानी पर ही निर्भर होकर खेती बाड़ी करना पड़ रहा है। तीनों मिलकर 3 कुओं की खुदाई करवाएंगे, फिर वाटर पंप मोटर लगाकर जब चाहे तब पानी ले सकते हैं और अच्छे से खेती कर सकते हैं। दोस्त, तुमने ठीक कहा, लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तीनों कर्जा लेकर कुओं की खुदाई करेंगे। अगर एक में पानी मिला तो भी तीनों उपयोग कर सकते हैं। फिर अच्छी फसल होने के बाद सारा कर्जा उतार देंगे। एक व्यापारी अभिजीत के पास जाकर कर्ज ले आते हैं, फिर कुओं को तैयार करते हैं। तीनों कुओं में अच्छे से पानी होता है। उसे वाटर मोटर लगाकर खेती करते हैं। इतना ही नहीं, बाकी किसानों के खेतों को भी आवश्यक पानी देते हैं। इससे उस प्रांत के सारे खेतों में अच्छी फसल होती है। दोस्तों, हमारा मेहनत रंग लाया। हमारे खेतों में बहुत अच्छा फसल हुआ है। अभी इन पैसों से सारा कर्जा चुका देंगे। ठीक है दोस्त, पहले कर्ज चुका देंगे, फिर बाद में हिसाब किताब देख लेते हैं। फिर व्यापारी अभिजीत का सारा कर्जा चुका देते हैं। कुछ दिनों के बाद बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, तो भूमि का जल स्तर भी कम हो जाता है। इससे कुओं में भी पानी नहीं होता, तो सारा फसल सूखने लगता है। फिर रामलाल, भीमेश और रमेश तीनों एक मंदिर में मिलते हैं। अरे दोस्तों, कुओं में एक कतरा भी पानी नहीं है, सारा फसल सूख रहा है। ऐसी परिस्थिति में केवल भगवान ही बचा सकता है। हाँ दोस्त, हम भगवान से प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर फसल नहीं हुआ तो कर्जा कैसे चुकाएंगे? खुदकुशी ही आखिरी रास्ता होगा। चिंता ना करो दोस्तों, भगवान हमें कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। इतना कहने पर मंदिर का घंटा बजता है। सुना आप लोगों ने? भगवान ने हमारी सुन ली। चलो खेत के पास जाते हैं। तीनों जाकर कुएं में देखा तो कुएं पानी से भरे हुए रहते हैं। इससे मोटर ऑन करने पर एक पंप से पैसा, दूसरे पंप से सोना और तीसरे पंप से पानी निकलता है। दोस्तों, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस पानी से हमारा फसल अच्छा होगा, फिर हम कर्ज भी चुका देंगे। भगवान ने हमारी सारी बाधाएं दूर कर दी। हाँ, गांव वालों की भी मदद करेंगे। फिर गांव के सारे खेतों को पानी देते हैं। फिर गांव में अच्छे सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल बनवाते हैं और भगवान के लिए सोने का मंदिर भी बनाते हैं। इस तरह गांव के हर एक के लिए घर भी बनाते हैं। इस तरह तीनों किसान मिलजुल कर सारे गांव का विकास करते हैं। सारे गांव वाले रामलाल, रमेश और भीमेश की प्रशंसा करते रहते हैं। मैजिकल सीमेंट ट्रक रोबोट। जग्गू नाम का एक चोर जेल से छूटकर अपने गांव आता है। उसे देखकर सब लोग डरते रहते हैं। जग्गू चाय की दुकान के पास आकर राम जी से बातचीत करते रहता है। इतने में गांव का मुखिया अभिजीत वहां आता है। अरे चोर कहीं के, जेल से वापस कब आए? और चुराया हुआ सारा पैसा कहाँ छुपा कर रखा है यार? मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे थोड़े पैसे दो। अरे ओ राम जी, चोर किसे कहा? मैं अभी बदल चुका हूँ, फिर कभी ऐसा मत कहो। मैं अभी मेहनत से काम करके अपना जीवन बिताऊंगा। क्या कभी चोर को बदलते देखा है?
राम जी, ऐसे जग्गू का मजाक मत उड़ाओ। वो सच में बदलना चाहता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जग्गू, कुछ भी मदद चाहिए तो मुझसे कहो। हाँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं फिर कभी चोरियां नहीं करूंगा। कुछ काम दिला दो। तुम्हें ट्रक चलाना आता है ना? हमारे आसपास के गांव में सीमेंट ट्रक नहीं है, तुम अभी खरीदो, उससे बहुत काम मिलेगा। एक चोर पर भरोसा करना ठीक नहीं, वो उस ट्रक को बेचकर भाग जाएगा। अरे राम जी, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर राम जी वहां से चला जाता है। बाद में अभिजीत ने जो पैसे दिए उनसे जग्गू सीमेंट का ट्रक खरीदकर गांव वापस आते रहता है। इतने में आकाश से एक वस्तु आकर सड़क पर गिरती है। उसमें से एक रोबोट बाहर निकलता है, फिर गायब हो जाता है। अरे, वो रोबोट कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया? बाप रे, जल्दी यहाँ से भागना होगा। फिर वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर उसका रास्ता रोकता है। क्यों रे जग्गू, फिर से चोरियां शुरू कर दी? ये ट्रक कहाँ से चुरा कर ले आया? इससे बेचने के बाद मेरा हिस्सा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अभी अरेस्ट करके अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, मैं बदल चुका हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। इस ट्रक को मेरे गांव के मुखिया ने खरीद कर दिया है। झूठ मत बोलो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, छोड़ दूंगा। मेरी बातों पर विश्वास करें सर, इस सीमेंट ट्रक को चलाकर जीवन बिताना चाहता हूँ। अरे मुझे कहानियां मत सुनाओ, वरना अभी एनकाउंटर कर दूंगा। कहते हुए गन से निशाना लगाता है। इतने में सीमेंट ट्रक से रोबोट बाहर आता है। उसे देखकर पुलिस वाला डर जाता है। अरे इंस्पेक्टर, जग्गू बदल चुका है, उसे छोड़ दीजिए। अरे जग्गू, इस रोबोट को कहां से चुराया? तुम क्या कर रहे हो? तुरंत उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारा खेल खत्म। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, अभी मैं तुम्हें जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतने में रोबोट एकदम से इंस्पेक्टर को हवा में उड़ा देता है, फिर गायब होकर सीमेंट ट्रक से चला जाता है। यह सब कुछ देखकर जग्गू हैरान होता है। वहां से गांव पहुंचता है। इतने में वहां एक घर में आग जलते रहता है। फिर ट्रक से रोबोट बाहर निकलकर आग को बुझाता है। और नया घर बना देता है। तब जग्गू कहता है, कौन हो? तुम कहां से आए? मानव लोग देखने के लिए अंतरिक्ष से आकर तुम्हारे ट्रक में प्रवेश किया। तुम बदल गए हो यह जानकर तुम्हारे साथ ही रह रहा हूं। थैंक यू रोबोट, तुमने मुझ पर भरोसा किया। बाद में गांव का मुखिया अभिजीत के घर में दो गुंडे आते हैं। अरे ओ अभिजीत, तुरंत गांव को खाली करो। यहाँ हमारा बॉस एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाना चाहता है, यही लास्ट वार्निंग है। हम इस गांव को खाली नहीं करेंगे, दया करके छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हमारे आदेश को नहीं मानते हो, अभी तुम्हारी खैर नहीं। फिर अभिजीत पर हमला करते रहता है। इतने में जग्गू ट्रक के साथ वहां आता है। तुरंत ही ट्रक से रोबोट बाहर निकलकर गुंडों को मार के भगा देता है। फिर अभिजीत को बचा लेता है। जग्गू, समय पर पहुंचकर मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा आभारी हूं। आप जैसे अच्छे आदमी को हमेशा खुश और सुखी रहना चाहिए। जग्गू, तुम्हें अच्छा आदमी बनते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही गांव वालों की सेवा करना। जरूर साहब, गांव वालों पर कोई भी मुसीबत आएगी, मैं जरूर उनकी सहायता करूंगा।
इतना कहकर जग्गू ट्रक लेकर चला जाता है। यह सब कुछ देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जग्गू की प्रशंसा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।